हेलो एंड वेलकम बैक टू द आरोली क्लासेस। माय नेम इज़ जितेंद्र साइक्यवार। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो, अपने पेन और पेपर लेकर के हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो पोएम शुरू करने से पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और पोएम के बारे में जान लेते हैं, और इस पोएम से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो फायर एंड आइस जो पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ग्रामीण जीवन यानी कि कंट्री लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। इनको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला है पोइट्री के क्षेत्र में। जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ था। इनकी डेथ भी यूएसए में ही 29 जनवरी 1963 को वो बॉस्टन में हुई थी। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये जाने जाते हैं पिक्टोरियल क्वालिटी के लिए। अब पिक्टोरियल क्वालिटी जो है, आप ये मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ें, कुछ कल्पना करें और उसके हूबहू सजीव चित्र अगर आपके दिमाग में बन रहे हैं, मानो जैसे आप कोई कल्पना कर रहे हैं, जैसे सूरज की कल्पना कर रहे हैं और सूरज आपकी आंखों के सामने ऐसे आ रहा हो जैसे कि आप उसको लाइव देख रहे हो, यही पिक्टोरियल क्वालिटी होती है। ये इस पोएम को जब आप पढ़ोगे तो ये इसमें भी पिक्टोरियल क्वालिटी झलकेगी आपके लिए। एक्चुअली जो फायर एंड आइस ये जो पोएम है, ऐसी ही एक पोएम है जिसका नाम है आइस एंड फायर, जिसको एडवर्ड स्पेंसर ने लिखा था। वहाँ पर ये दुनिया के डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करता है। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एडवर्ड स्पेंसर की बात, जिसकी पोएम है आइस एंड फायर। हालांकि मिलता जुलता सा हमारा उसका और इसका दोनों का टाइटल है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें है फायर एंड आइस, और एडमंड स्पेंसर की जो पोएम है उसमें है आइस एंड फायर। उसमें आइस एंड फायर को कंपेयर किया है अपने लव से और खुद से, यानी कि जो स्पेंसर की बिलविड है उसको पोइट ने आइस कहा है और खुद को फायर कहा है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहे हैं दुनिया के अंत की। फायर का मतलब यहाँ पर अलग है और आइस का मतलब भी अलग है। यहाँ फायर का मतलब आग से बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आइस का बर्फ से है, यानी कि बर्फ से है। फायर का मतलब है डिज़ायर, ग्रीड और लस्ट से। हमने यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं। फायर का मतलब है डिज़ायर, ग्रीड, लस्ट। आइस का मतलब है हेट्रेड, नफरत या घृणाओं से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। इस पोएम में जो पोइट कहता है कि दुनिया का अंत तृष्णाओं से या इच्छाओं से होगा, लेकिन मैंने जो है तृष्णाओं का स्वाद चखा है, इसलिए मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है फायर यानी कि तृष्णाओं से होगा। लेकिन अगर पृथ्वी को दोबारा से ख़त्म करना पड़े, यानी कि दुनिया को अगर फिर से दोबारा से ही ख़त्म करना पड़ जाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका अंत जो है आइस से नहीं हो सकता, दोनों से हो सकता है। दोनों ही पर्याप्त है, किसी से भी दुनिया का अंत हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम फायर एंड आइस। सम से, कुछ कहते हैं, यानी कि पोइट कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत फायर से होगा। फायर मैंने बताया था आपको, फायर का मतलब है घृणाओं से होगा, सॉरी तृष्णाओं से होगा। लस्ट से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सम से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इन आइस, कि दुनिया का अंत घृणाओं से या फिर बर्फ का मतलब यहाँ पर आइस है, सॉरी आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं घृणाओं से है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जैसा कि मैंने जो है इच्छाओं यानी कि तृष्णाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों का समर्थन करूँगा हु फेवर फायर, जिनका मानना है कि दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी कि तृष्णाओं से दुनिया का अंत होगा। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ। वट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर, पेरिस का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रक्ट, तबाह कर देना, बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर देना। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर, इट यहाँ पर दुनिया के लिए यानी कि वर्ल्ड के लिए, अगर दुनिया को दोबारा से तबाह करना पड़े, दोबारा से अगर दुनिया को नष्ट करना पड़े, आई थिंक, तो मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं
पोइट खुद कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं जो हूँ घृणा को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनफ यानी कि पर्याप्त तरीके से जो है घृणा को जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि दुनिया का अंत जो है बर्फ से नहीं हो सकता, यानी कि दुनिया का बर्फ जो है बर्फ से भी हो सकता है और फायर से भी हो सकता है। एंड वुड सफिस, और ये भी पर्याप्त है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सम से कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत अग्नि यानी कि तृष्णाओं से होगा, जबकि कुछ अन्य का मानना है यानी कि सम से नाइस, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ यानी कि घृणाओं से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो है डिजायर का टेस्ट चखा है, यानी कि मैं तृष्णाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। आई होल्ड विद दोस्त, तो मैं उन लोगों का समर्थन करूंगा वो फेवर फायर, जो कि इस बात का समर्थन करते हैं कि दुनिया का अंत फायर यानी कि तृष्णाओं से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत दोबारा से करना पड़े, आई थिंक, तो मुझे लगता है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त तरीके से जानता हूँ ऑफ हेट, घृणा को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो बर्फ भी यानी कि आइस यानी घृणा से भी संसार को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। आइस भी पर्याप्त है दुनिया को नष्ट करने के लिए। एंड वुड सफिस, और ये भी पर्याप्त है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम के पोइट है। अगर इसकी हम राइम स्कीम की बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा यानी कि फर्स्ट 4 लाइन्स एंड द सेकेंड 4 लाइन्स, इसमें 2 स्टेंजाज हैं। और फर्स्ट स्टेंजा जो है इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए, और सेकेंड स्टेंजा की हो जाएगी ए बी ए बी। ठीक है, आप अगर नहीं जानते हैं राइम स्कीम निकालना तो देखिए, फायर लास्ट में ध्वनि आ रही है आया की, और यहाँ पर आ रही है आइस, और यहाँ पर आ रही है डिजायर फायर, फायर डिजायर। लास्ट में जो है इस लाइन की साउंड और इस लाइन की साउंड सेम है। एंड फायर डिजायर फायर तीनों की सेम है। हम जब राइम स्कीम शुरू से निकालते हैं तो शुरुआत ए से करते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन की शुरुआत हमने की ए से, सेकंड है आइस, दोनों का कोई तालमेल नहीं है तो हमने इसको कह दिया बी। डिजायर फायर डिजायर दोनों सेम है तो हमने इसको कह दिया ए। फिर फायर ये और ये यानी कि डिजायर फायर की ध्वनि सेम है इसलिए हमने कह दिया ए। अब बात आती है सेकंड स्टेंजा की, ट्वाइस हेट आइस और ग्रेट, यानी कि ट्वाइस और आइस दोनों की ध्वनि सेम है, और यहाँ पर हेट और ग्रेट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि यानी कि ट्वाइस हेट आइस, यहाँ पर आइस और आइस दोनों सेम है तो हमको अगर सेकंड स्टेंजा की शुरुआत करनी है तो इससे भी हम ए से ही करेंगे। हेट दोनों में डिफरेंस है, बी आइस फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम ही है तो इसको कहेंगे ए। ग्रेट हेट सेम बी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, पोएम समझ आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।